हमारी लीडरशिप या दुनिया में कोई लीडरशिप डिलीवर करने में नाकाम होती है तो फिर वो असबियतों का सहारा लेती है। इनका सहारा वो लीडरशिप लेती है जो डिलीवर नहीं कर पाती और फिर उसे ज़रूरत होती है कि वो इस तरह की असबियतों को उभारे और आपसे वोट लेने की कोशिश करे। गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े। मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान भी आए लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। आज तक हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को वोट नहीं दिया। सियासतदानों का एहतसाब सिर्फ आवाम कर सकते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरांवाला में आगाही सेशन से खिताब। बोले, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर को छोटा करना चाहिए। चाहते हैं गुजरांवाला सूबा बने ताकि किसी को काम के लिए लाहौर ना आना पड़े। हर डिवीजन को सूबा बनाने से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के वो तलबा और तालिबात जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, जो इस मुल्क की 1% यूथ का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क की यूथ 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन है और आप उसमें से 1% हैं। गो आपकी तादाद बहुत कम है बट जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा है। पंजाब की अगर हम बात करें, 60,000 स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है लाहौर में बैठ के। इसी तरह 40,000 स्कूल सिंध में हैं जो कराची से बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फैसलाबाद जो आपका तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, ना कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज। हर काम के लिए उनको लाहौर भागना पड़ता है। पाकिस्तान की आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटियों तक सिर्फ 1% नौजवान पहुंच पाते हैं। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत लाहौर में बैठकर 60,000 स्कूल चला रही है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में खुसूसी सेशन से खिताब। बोले, फैसलाबाद में कोई अच्छा अस्पताल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं। मुल्क के मौजूदा पोटेंशियल से आज तक फायदा नहीं उठाया जा सका। ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिसर्च, कमर्शलाइजेशन, ये सब आइसिंग ऑन द केक है। केक की फाउंडेशन अगर आप अंदर से देखें तो हमें कैरेक्टर चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, उनको अल्लाह पे यकीन रखना है, उनको ऑनेस्ट होना है। ये तो इंडिविजुअल लेवल की अप्रोच थी। मेरे साथ मियां आमिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। अभी मियां आमिर साहब का तारुफ मैं नहीं समझता मुकम्मल किया है। मैं हमेशा हर जगह जाके मियां साहब की बात करता हूँ। जो कौम अपने हीरोज़ नहीं ना बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरांवाला की तारीख में ये जो आपने इंटरेक्टिव सेमिनार किया है, ये याद रखा जाएगा जब इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। गुजरांवाला में, सियालकोट में, गुजरात में बड़ा पोटेंशियल है। ये यूरोप से आगे जा सकते हैं। अफसोस इनकी लोकल लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। चेयरमैन एप्सप चौधरी अब्दुल रहमान बोले, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है। आज मुल्क की समत दुरुस्त ना की तो कभी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। नौजवानों के किरदार में बेहतरी के लिए रोल मॉडल चाहिए। तलबा और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर चलना होगा। जो कौम अपने हीरोज नहीं बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरांवाला, सियालकोट की लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। हमें अपने गवर्नेंस के मसाइल को हल करना है। सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों के लिए एक और बुरी खबर। भर्ती पर अब बेसिक तनख्वाह की जगह लमसम तनख्वाह मिलेगी। पंजाब रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के तहत सर्विस रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 को मनसूख किया जाएगा। हुकूमत का भर्तियों को लमसम पैकेज में तब्दील करने का फैसला। बुनियादी पे स्किल के तहत भर्ती का तरीकाकार खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया।
पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 असम्बली से मंजूर, वज़ीर आला बोर्ड्स की सरबराह और कंट्रोलिंग अथॉरिटी मुकर्रर। बिल हालिया इजलास में कसरत राय से मंजूर। ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक्ट 1976 की शेख 12 में तरमीम। दीगर बोर्ड्स के बाद निजी सेक्टर का जिक्र शामिल। तालीमी बोर्ड्स के खाली ओहदे निजी शोबे से भी पुर किए जा सकेंगे। बोर्ड्स के अफसरान कंट्रोलिंग अथॉरिटी की मंजूरी से तैनात होंगे। खाली असामियों पर फौरी तकर्री होगी। मरियम नवाज काज़ी बनाएंगे हर शहर को प्यारा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर शहर की ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर कर दिया। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। शहर के हर कोने को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास हर जिले के एक प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग डेडलाइंस के मुताबिक पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर को तमाम जिले और तहसीली शहरों में ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंट वर्क बारे ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि इचरा बाजार की 400 से ज्यादा दुकानों को जदीद पैटर्न पर अपलिफ्ट किया जा रहा है। एसीज रोजाना की बुनियाद पर सहूलत बाजारों, तहसील, अस्पतालों और स्कूल्स को चेक करें। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते तक बर वक्त और आसान रसाई मुमकिन बनाने के लिए बड़ा फैसला। एलडी ने गुलशन रावी से बाबू साबू तक सड़क की तौसी का प्लान बना लिया। मंसूबे को रवा माली साल के बजट में शामिल करने के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। समरी में मंसूबे की तफसीलात और 3 अरब 97 करोड़ रुपए फंड्स का तकाजा। मंसूबे के तहत गुलशन रावी से बाबू साबू तक 1.8 किलोमीटर सड़क को तौसी दी जाएगी। नई बनने वाली तौसी सड़क बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर से मुंसलिक होगी। वज़ीर तजारत चौधरी शाफी से ऐवान सनत तजारत गुजरांवाला के सदर अली हुमायूं भट्ट की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। गुजरांवाला की इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत। वफ्द का शहर में मेटल प्रोसेसिंग जोन और एक्सपो सेंटर के कयाम का मुतालबा। चौधरी शाफी बोले, सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री की जरूरत और सनतकारों की डिमांड पर बंजर अराजी पर नई इंडस्ट्रियल स्टेटस बन रही है। सूबे में मौसर इकदाम के जरिए सनतकारी का अमल तेज किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। गवर्नेंस, तालीम और अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का नौजवानों के लिए तालीमी मौक़ों में तौसी पर मुकम्मल इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों के स्कूल से बाहर होने पर तशवीश का इजहार। पंजाब में डिजिटल ट्रैफिक इन्फोर्समेंट का दायरा-ए-कार मजीद वसी कर दिया गया। सेफ सिटी की स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक कानून के नफाज की सलाहियत में इजाफा। सेफ सिटी अथॉरिटी का AI बेस्ड ई चलान सिस्टम पंजाब के 24 अजला में फाल कर दिया गया। 19 इकसाम की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर खुदकार ई चलान जारी किए जा रहे हैं। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक ई चलान सिस्टम से हेलमेट और दीगर कानून की पाबंदी में 90% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रायलर गोश्त 8 रुपए महंगा होकर 482 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 540 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 5 रुपए किलो महंगा। होलसेल रेट 319, परचून में 333 रुपए किलो मुकर्रर। 2 दिनों में मुर्गे का गोश्त 36 रुपए किलो तक महंगा हो चुका। अंडों की कीमत 353 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम। पेटी 10,470 रुपए में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिरा फरोशी का राज। सब्जियों और फलों की खुदसाख्ता कीमतों में फरोख्त जारी। 105 रुपए किलो वाला प्याज 140, टमाटर 35 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए के किलो हो गए। अदरक 440, लीमू 150, सब्ज मिर्च 160, टींडे 200 रुपए किलो में बिकने लगे। करेले 120, भिंडी 180, शिमला मिर्च 250, मटर 180 रुपए के किलो हो गए। अनार 650, अंगूर 600, सेब 500, कीनू 350, पपीता 280, अमरूद 220 रुपए किलो में दस्तयाब।